Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, describe every McLeod and McCarthy experiment, state its significance. So, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल. सो देखते हैं कि यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं. तो जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके दो टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं. एक स्ट्रेन होता है स्मूथ स्ट्रेन, या इसको हम बोल देंगे एस स्ट्रेन. और दूसरा जो टाइप का स्ट्रेन होता है वो होता है रफ स्ट्रेन या आर. राइट. तो ये जो हमारा स्मूथ स्ट्रेन होता है ये होता है, इसमें एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसकी वजह से ये होता है हमारा विरुलेंट. और हमारा जो रफ स्ट्रेन है दैट इज नॉन विरुलेंट. सो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया 1928 में, ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया कि जब हमने हीट से किल किया है तो हमारा जो हमने हीट दिया तो हमारा हीट किल्ड एस स्ट्रेन था. सो ये हो गया हमारा हीट किल्ड एस या स्मूथ स्ट्रेन. स्मूथ जो स्ट्रेन था हमारा हीट किल, उसको हमने हीट से किल किया और फिर उसको हमने ट्रांसफर किया विद रफ स्ट्रेन के साथ. ये हमारा स्मूथ स्ट्रेन है जो कि हीट किल्ड है. इसको हमने रफ स्ट्रेन के साथ मिला के जब माइस में ट्रांसफर किया तो हमने देखा कि जो हमारा माइस है वो मर गया. तो हमारा ये एस स्ट्रेन तो हीट किल्ड था, फिर हमारा ये माइस कैसे मर गया. सो ये वाली जो प्रॉब्लम थी ये ग्रिफिथ को आई कि उनको समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफर हुई है फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन. सो हमारा जो ये लाइव आर स्ट्रेन था इसमें ये हमारा एस स्ट्रेन से कुछ ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से हमारा माइस मर गया. सो इस चीज़ को समझ नहीं आया था 1928 में ग्रिफिथ को. उसके बाद क्या हुआ कि ईयर 1944 में एवरी मैकार्टी और मैक्लियर्ड ने क्या किया, बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए कि क्या चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है उसको देखने के लिए. बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए. तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारा एस स्ट्रेन था हीट किल्ड, उसका उन्होंने लिया लाइसेट और उसको बहुत सारे एंजाइम्स के साथ ट्रीट किया. डिफरेंट एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स के साथ उसको ट्रीट किया. उससे क्या हुआ कि बहुत सारे एंजाइम्स के साथ ट्रीटमेंट देने के बाद उसको रफ स्ट्रेन के साथ मिला दिया गया और फिर इंक्यूबेट कर दिया गया. तो बहुत सारी स्मूथ कॉलोनीज बनी. राइट. सो हमारे जो पेट्री प्लेट्स थी बहुत सारी जिनमें अलग अलग हमने ट्रीटमेंट किया था.
तो उनमें बनी या तो हमारी बहुत सारी स्मूथ कॉलोनीज। स्मूथ कॉलोनीज के बनने का मतलब है कि हमारा जो रफ आर स्ट्रेन जो है उसमें हमारा रफ स्ट्रेन में स्मूथ स्ट्रेन से कुछ ट्रांसफर हो गया, राइट। फ्रॉम एस स्ट्रेन। तो मोस्टली ये सारे जो हमारे आर स्ट्रेन थे उनमें स्मूथ कॉलोनीज बनी, पर केवल जो जिसको ट्रीट किया गया था डीएनए से, सिर्फ जहां पे डीएनए से हुआ था तो वहां पे हमारा रफ स्ट्रेन का कन्वर्जन स्मूथ स्ट्रेन में नहीं हो पाया। सो यहाँ पे सिर्फ डीएनए वाले में नहीं हो पाया। तो इससे हमारे को ये पता चला कि जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर जो हो रहा है वो क्या है हमारा, वो है हमारा डीएनए। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमारे को ये पता चला कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो हमारा डीएनए है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ था एक बार और हम देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया कि उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया, उसको हमने रफ स्ट्रेन के साथ उन्होंने मिलाया, और हीट किल्ड होने के बावजूद, क्योंकि रफ स्ट्रेन हमारा नॉन वायरोलेंट था, इट वाज नॉन वायरोलेंट, तो अगर किल कर सकता था तो ये वायरोलेंट वाला स्ट्रेन किल कर सकता था, बट इसको तो हीट किल कर दिया था। बट फिर भी हीट किल्ड वायरोलेंट स्ट्रेन में से कोई ऐसी चीज़ थी जो ट्रांसफ़र हो गई नॉन वायरोलेंट आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। तो 1944 में एवरी मकार्टी मैक्लियोड ने क्या किया कि जो हमारा सेल था उसको उन्होंने ट्रीट किया विद डिफरेंट एंजाइम्स। हमारे बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं, लाइक हमारे डीएनएज हो गया, आरएनएज हो गया, प्रोटीएज, ठीक है। तो इन सब से ट्रीट करा बहुत सारे एंजाइम से, और फिर उसके बाद आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और इंक्यूबेट कर दिया। तो मोस्टली हमारा जो आर स्ट्रेन था वो सब जगह से हमारा एस स्ट्रेन बन गया, तो स्मूथ कॉलोनीज आ गई। पर जिसको हमने डीएनए से ट्रीट किया था तो उसमें स्मूथ स्ट्रेन नहीं बन पाया, मतलब कि हमारा वो ट्रांसफ़र वहाँ पे नहीं हो पाया। तो किस चीज़ का नहीं हो पाया, डीएनए का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, डीएनए। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।